की वंदे वंदे। जाना जाना अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद। अमर शहीद रामजान, अमर शहीद रामजान, अमर शहीद रामजान। उनके परिवार के लिए और इस धरती के जितने भी शहीद हैं परिवार हैं उनके लिए अपनी वाणी से उनका श्रद्धांजलि अर्पित करके और हम लोगों को अपनी वाणी से आभार व्यक्त कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। आज इस केरी गांव में जो ऐतिहासिक गांव है अमर शहीद रामध्यान सिंह शहादत दिवस समारोह के अवसर पर आज के इस सभा के अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टन साहब यादव जी और जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक चाहे वो पदाधिकारी रहे हों या सैनिक के रूप से भी रिटायर हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत ही अपने तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने देश को बचाने में कितनी कुर्बानियां आप लोगों ने किए हैं, वो बहुत ही कितना हो हम लोग कहें लेकिन तब भी कम है। इसलिए मैं सभी लोगों को अपने तरफ से और पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और आपकी सेवा में हमारे नेता ने कम से कम सभी को जो मरने के बाद घर पर लाश नहीं आती थी उसका उन्होंने आदेश किया, बहुत अच्छा किया। ज़्यादा कुछ ना करके मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो भूमिका इस देश को बचाने में है उसमें हम भारतवर्ष के जितने भी निवासी हैं चाहे किसी वर्ग के हैं उनको बहुत एक गर्व महसूस होता है कि हमारे सैनिक कितनी तकलीफ गर्मी सह करके ठंडक सह करके और सबसे ऊंची पहाड़ियों पर रह करके अपनी जिंदगी पर खतरा है लेकिन फिर भी साहस के साथ लगे रहते हैं। तो वो जज्बा मैं चाहूँगा कि जो किसान वर्ग गाँव में रहता है वो जज्बा सभी लोगों में पैदा होना चाहिए। आप लोगों को देखकर तो एक बहुत बड़ी और उपलब्धि हमको मिलेगी और लड़के जो हैं फौज में भर्ती होंगे। आप लोगों को एक चीज में बता दूं, जब मैं MP था तो मैं कैप्टन गाजीपुर के जो अध्यक्ष थे बालकरम सिंह थे, मैं जब भी कचहरी रोज आता था तो मैं आप लोगों की ऑफिस में बैठता था सुबह और पैदल आते थे तो मैं डेली करीब करीब रोज बैठता था और आप लोगों की कहानियां सुनता था तो बड़ा गर्व होता था। तो आज ज्यादा समय न लेकर मैं आपने जो कहा है ये DM साहब ने इस गांव में भी स्मारक के लिए बनाने के लिए उन्होंने कहा है। तो आप लोगों ने मेरा निशान निर्भर हो गया, तभी आप लोग बड़े प्रयास के साथ मुझे जिताने का काम किया और मैं सांसद बना। उसमें मेरी अकेली कमाई नहीं, जो हमें पेंशन मिल रही है, मैं कोई नौकरी लेकर के रिटायर नहीं हूँ। तो
तो उसमें आपका भी शेयर है। इसलिए मैं अपनी पेंसिल से 50,000 रुपया उस चीज को बनाने के लिए घोषणा करता हूँ। और जब भी आपकी आवश्यकता होगी आपके माध्यम से गांव में दे देंगे, जब भी आप कहेंगे उस समय दे देंगे। ये मैं इसलिए कि मैं अपने कमाई का तो बना नहीं हूँ कि मुझे मिल रहा है, इसलिए और ज्यादा कुछ न कह करके आप लोगों की जो हिम्मत है, आप में जो जज्बात है, मैं भी राजनीति में एमपी होने के बाद और उसके पहले से भी मेरे में भी एक जज्बात है कि मैं कमजोर आदमी का चाहे किसी वर्ग का हो, अगर कहीं जुल्म और अत्याचार करता था तो मैं खड़ा हो जाता था। वही जज्बात है। मैं भी एक बार मिलिट्री के लिए 64 में मेरा भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हमारे माँ और हमारी अजिया ने बिल्कुल मुझे जाने ही नहीं दिया। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी जो संघर्ष है उस संघर्ष की जज्बा से मुझे भी एक बार हिंदुस्तान के पंचायत में पहुंचना पड़ा, जहां देश की सुरक्षा कैसे की जाए, हम अपने सैनिकों को किस तरह से गाइड करें, उस पर चिंतन होता है। और उस चिंतन के आधार से आपके जो सबसे बड़े ब्रिगेडियर जो पद है उनको आदेश दिया जाता है कि आपको यहाँ तैनात है और ऐसे काम करना है। लेकिन आपके जो सबसे हेड हैं उनके आदेश होता है और वो आप लोगों को आदेश देते हैं। उस पद पर आप लोगों के मैंने सहयोग से पहुंचा था, तो आप लोगों को जहाँ भी रहे होंगे हमें वोट दिए हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैंने जो संकल्प लिया उसको किया। और मेरी उम्र आप 80 कह रहे थे, मैं 86वां वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन कभी 17-18 घंटा चलने का मेरी क्षमता है। मैं भी पहलवान था, 96 किलो वजन था, लेकिन अब तो घट गया हूँ। चलने के लिए हो जाता तो मैं चल ही नहीं पाता। तेरी शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत अपने तरफ से राम ध्यान जी को नमन करता हूँ कि आप में जो शौर्य रहा है वो शौर्य आप लोगों के अंदर है, तो उस शौर्य का भी नमन करता हूँ। यहाँ जितनी जनता बैठी है उनमें सब लोग संकल्प ले जाएं कि हम उस आने वाली पीढ़ी को भी अपना शौर्य उनको देने की आगे जाएंगे। इन शब्दों के साथ दोबारा सबका आह्वान करते हुए अपनी बात समाप्त कर पड़ेगी। हम आप बताएंगे, मैं 50,000 आपको दे दूंगा। जय हिंद।